सो गाइज आज हो रही है बहुत ज़ोर से बारिश। देखिए आप, संडे है आज और संडे को मौसम अचानक से हो गया है एकदम बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। और साथ में हम हैं यहाँ पर हमारी बैल्कनी में और यहाँ हम इंजॉय करेंगे ये बटर मिल्क। क्यों क्यों हंस रहे हो? हंसी तो हंस रहा हूँ। तुम क्यों हंस रही हो ये बताओ। आ रही है, मुझे हंसी नहीं आ सकती किसी बात पे। और लेके बैठ गई तुम्हारा ये पुराना पकाऊ सीरियल। ये ये वाला मैं उसमें ज़्यादा नहीं दिखा सकती, कॉपीराइट आ जाएगा। मुझे एक चीज समझ नहीं आती। क्या? तुम्हें पसंद है देखना तो मुझे क्यों दिखाती हो जबरदस्ती बिठा के। मैंने आपसे कब रिक्वेस्ट की कि आपको देखना पड़ेगा? आपको पता है कि जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ आपको आना है, उधर जाके बैठ जाओ सोफे जहाँ पर। तुम बैठी हो मुझे नहीं आना है। ना टीवी इधर लगी है प्लस एसी इधर लगा है, तो मुझे यहाँ बैठना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ? उधर चले जाओ आप। मैं अपनी अलग टीवी लगवाऊंगा। अच्छा। बहुत हो गया। बहुत तुम्हारे ये सीरियल, पहले बालिका वधू देख देख के मेरे को 1 साल पकाया पूरा। अब ये देख देख 6 महीने तो इसको देखते आज ही हो गए। संडे है ना, आपको झेलना पड़ेगा। तो संडे है तो ऐसे पका के खिलाओगी। और क्या, आज झुलाना पड़े। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपने हमारा लास्ट ब्लॉग देखा था, हम गए थे गणेश मंदिर क्योंकि गणेश चतुर्थी चल रही है, तो इन्होंने बोला कि चलो घूम कर आते हैं वहाँ पर। तो मैं फर्स्ट टाइम ही गई थी, ठीक है, वो सब मैंने आपको बताया था। पर कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आए कि मतलब आप लोगों ने अंदर से क्यों नहीं दिखाया, ओनली बाहर ही घूम रही हैं आप। मुझे ऐसे कमेंट किए कि मतलब जाने का क्या मतलब, जब अंदर ही नहीं गए बाहर से घूम कर आ गए, तो मतलब इस तरह के। वैसे मैंने उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है, सब कुछ बताया है, बट फिर भी क्या होता है कि शायद कुछ लोग पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए। तो क्या बोलना चाहेंगे? और सबसे पहली बात तो अंदर का इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे सेल्फी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। अगर अलाउड होता तो हम क्यों नहीं दिखाते। और वैसे भी जो भी धार्मिक जगह होती है, मंदिर होती है और जैसे दूसरी जगह होती है, तो वहाँ पे ये अलाउड करना भी नहीं चाहिए। हाँ। इससे क्या होता है, लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ पे फोटो लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। हाँ। तो इससे क्या दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होती है उससे। इसीलिए ये सारे मंदिरों में ये बैन कर रखा है फोटो और सेल्फी लेना और वीडियो बनाना। हाँ, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि ना हम ये अपने लिए कर रहे हैं, पर्सनली, ये दुनिया को थोड़ी ना दिखाना है। तो मतलब बस इतनी सी बात थी कि अंदर जो जो मेन था ना वहाँ पर, जो मेन मतलब जगह थी वहाँ मंदिर जहाँ पे में, पूजा करते हैं। वो जगह को बिल्कुल मना किया गया था। वहाँ बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा गया था, और अगर गलती से उसमें लिखा हुआ था गलती से कोई लेगा फोटो या सेल्फी तो फिर उसका फाइन लगेगा। तो ऐसा काम ही क्यों करना, वहाँ कोई भी नहीं ले रहा था, बाहर निकल कर ही सब लोग ऐसे वीडियो ले रहे थे, तो वो हमने थोड़ा बहुत दिखाया था। ये तो चलो यहाँ पर है। अभी हम गुरु शिखर गए थे। अब वो तो मतलब कितना बड़ा है, वो तो प्लेस जो बहुत राजस्थान फेमस मंदिर है वहाँ पे हाईएस्ट भी। प्लेस है राजस्थान का, तो आप सबने नाम सुना ही होगा। तो मतलब वहां भी स्पेशली मना किया गया था कि यहाँ पर मतलब वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है मंदिर के ऊपर ही, ये यहाँ पे कोई फोटो कोई सेल्फी नहीं। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा होगा हमारा, तो उसमें देखा होगा कि हम इतनी, आप खुद सोचिए, हम कितनी ऊपर तक हम चढ़ के गए थे, कितनी ऊंचाई पर फिर भी हमने मंदिर का अंदर का नहीं दिखाया। वो किस लिए नहीं दिखाया? क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है वहां, सिर्फ हमने बाहर बाहर का दिखाया था। तो यही होता है, जो मंदिर होते हैं और दरगाह होती है, मस्जिद होती है, उनमें किसी किसी जगह अलाउ नहीं होता है, कहीं कहीं अलाउ हो जाता है। बट हम जहाँ जहाँ जाते हैं ना, जैसे ये वाले मंदिर गए थे और वहां गए थे गुरु शिखर। और वहाँ पे बाहर ही, मंदिर के बाहर ही बोर्ड लगा हुआ होता है हाँ, कि सेल्फी वीडियोग्राफी करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अलाउ नहीं है, तो फिर कैसे कर सकते हैं आप बताइए? तो अब बाहर का जितना था वो हमने दिखा दिया। हाँ, और उसके बाद जो मतलब जैसे छोटे छोटे मंदिर थे वो पूरे एरिया में बने हुए हैं, तो वहाँ हमने थोड़ी सी कोशिश करी, तो वो जगह दिखा सकते हैं, वहाँ नहीं लिखा हुआ था। पर वो भी मैंने एकदम 4 या 5 सेकंड की इनकी थोड़ी सी क्लिप ली थी, क्योंकि ना हमें पर्सनली हमने बार बार बताया हुआ है कि हम ये चीज़ ज़्यादा मतलब ऐसे दिखाते नहीं है। बट हाँ, बाहर का जैसे आते हुए हम वहाँ का देख रहे थे कैसा एरिया है, क्योंकि मैं पहली बार ही गई थी, तो मतलब इतनी ऊंचाई पर है,
तो ये सब देखने के लिए हमने सोचा कि मैं आप सभी के लिए भी दिखा देती हूँ, तो बस और इसीलिए और नहीं हमने दिखाया था। बाहर का भी इसलिए दिखाया क्योंकि कल ज्यादा भीड़ नहीं थी। हाँ। अगर भीड़ होती ना तो फिर वहाँ बाहर का शूट करना भी उसमें भी दिक्कत आती, क्योंकि बहुत। किसी और के चेहरे आते हैं तो उनको दिक्कत होती है हाँ, वीडियोग्राफी किसे करने में। मतलब वो होता है ना कि अगर ज्यादा पब्लिक पब्लिक होती है तो फिर शूट करने में थोड़ा अजीब लगता है कि किसी कोई इंसान अगर पर्सन आ जाता है तो फिर अपने आप में ऐसा लगता है कि इनको मतलब हटाना ऑब्जेक्शन ना हो। ऑब्जेक्शन ना हो कभी किसी को। इसलिए ना आपने देखा होगा हमारे ब्लॉग में हम बहुत मतलब ज्यादा ऐसी पब्लिक वाली जो जगह होती है वहाँ भीड़ हम भाड़ लोगों वाले को इलाकों को ज्यादा लेते नहीं है, क्योंकि नहीं मतलब लेते किसको ऑब्जेक्शन हो जाए। हो जाए, इसलिए ना हम बहुत ध्यान से ऐसे शूट करते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो बस यही बात थी, ऐसा नहीं है कि मतलब हम गए और फिर हमने और वहां ऐसे भी जैसे हम माउंट आबू गए थे तो हमने वहाँ पे जो जैन मंदिर है उसको भी कवर नहीं करा, क्योंकि वहाँ पे वो अलाउड ही नहीं है, बिल्कुल कैमरा अंदर, अलाउड नहीं था वहाँ हाँ पे। हाँ अंदर अलाउ हाँ, नहीं है। तो इसलिए हमने वो भी कवर नहीं किया हाँ था। तो मैं सही बताऊँ ना, हम जैसे कहीं जाते हैं ऐसी जगह तो हम ना मतलब अब जैसे ये बोल रहे थे इनको जाना था, मतलब जैसे मंदिर गए थे तो वहाँ मतलब मेन क्या होता है जैसे पूजा और ये सब तो वो कर ली, मेन उस पर ध्यान दिया। बाकी फोटो शूट तो हमने थोड़ा बहुत कर लिए कि चलो ठीक है ब्लॉग बन जाएगा और आप सबके साथ छोटी छोटी चीजें हम शेयर कर देंगे कि राजस्थान में जोधपुर में इस तरह का ये मंदिर है जो बहुत पुराना है और बड़ा है मंदिर, है ना मतलब। तो मतलब गाइस बस इतनी सी ही बात थी कि वहां पर अलाउ नहीं है ना, इसलिए हमने नहीं शूट किया था, बस इतनी सी बात है। और ऐसे कहीं भी जान और जहाँ अलाउ हो, जहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो वहाँ मतलब बना लो। अब जैसे कभी कहीं और गए हो वहाँ अलाउ अगर हुआ तो भाई हम आप दिखा देंगे आपको, बस ये रूल्स भी तो फॉलो करने पड़ते हैं ना, बस बात इतनी सी ही है और कुछ नहीं। बाकी दिखाने में हमें क्या जा रहा था, जैसे हमने बाहर का दिखाया था वैसे अंदर का भी दिखा देते। और उन लोगों के हिसाब से भी सही है, ये फोटो वीडियो वो अलाउड नहीं करते तो वो हाँ। सही है, क्योंकि इससे क्या दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले ही वहां पे जाते हैं। अब अगर अकेले जाएंगे वीडियो बनाने के लिए खड़े हो जाएंगे तो क्या है कि वहां पे वो दूसरे लोग जो आएंगे ना उनको दिक्कत होती है, इसीलिए वो लोग बिल्कुल ही अलाउड नहीं करते। वहां पर सभी के लिए ये तो बस यही बात है, इतनी सी बात। तो मैंने तो वैसे भी कल के ब्लॉग में ये बता ही दिया था। मैं कहा इतनी कॉमन सेंस की बातें अगर अंदर का नहीं दिखाया है तो रीजन होगा तभी तो नहीं दिखाया है ना, बाकी दिखाने में क्या जा रहा है। तो बस इतनी सी बात है, मतलब लोग बाग इसमें मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं छोटी छोटी बातों को, तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि आप गए और आपने मतलब बस आप तो क्या मतलब निकला जाने का ये वो, तो अंदर वही से नहीं दिखाया कि क्या पता आप अंदर गए ही नहीं। मतलब अब देखो हम इतनी दूर गए, ऊपर चढ़ के गए तो अंदर तो जाएंगे ही ना, ऑब्वियस है अंदर तो जाएंगे ही। बट हाँ आपको नहीं दिखाया तो चलो बस यही था। जैसे आप जैसे शिरडी भी गए हुए तो वहाँ अलाउ होता है? नहीं, शिरडी में भी अलाउड नहीं है कैमरा। नहीं है वहाँ पर भी अंदर शूट करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अच्छा। हाँ, उनके शिरडी में क्या है कि वहाँ पे जहाँ से लाइन लगती है ना, हाँ। वहाँ पे टेलीविजन लगे हुए हैं। अच्छा। और शिरडी का जो मेन मंदिर है ना वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो टेलीविजन में 24 आवर्स दिखता रहता है वहाँ पे। अच्छा। बाकी कैमरा वहाँ पे भी अलाउड नहीं है बिल्कुल ही। और बहुत से पूना के आगे कोई ज्योतिर्लिंग था वहाँ पे भी गए तो वहाँ पे भी अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। ऐसी बहुत सी जगह जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं होता है। और कर गए तो वहां भी अलाउ नहीं था ना। तो बाहर बड़ा बोर्ड लगा हुआ हाँ था। स्पेशली हाँ। वहां तो स्ट्रिक्टली मना किया गया है वहां पर, वरना हम कितनी दूर गए थे, मतलब राजस्थान का हाईएस्ट पॉइंट है वो गुरु शिखर, वहां का मतलब हमने मेन जगह वहां का शूट नहीं किया, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे ही अभी बद्रीनाथ में भी शायद वो बंद कर दिया, वहां पे वीडियो बनाना कैमरा बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि अभी कुछ वहाँ पे ये यूट्यूबर्स जाके रील बनाते थे तो उसकी वजह से वहाँ पे दिक्कत होने लगी, तो वहाँ पे भी अब बंद कर दिया है। और ये होना भी चाहिए और सही भी है ये। तो गाइस बस इतनी सी ही बात होती है। मतलब हम कल ऐसे माहौल में गए जब इतनी गर्मी थी, मतलब वहाँ 5 मिनट खड़े होना मुश्किल हो गया, हम लोगों का हालत खराब हो गई कल हमारी, भाई यहाँ की गर्मी बहुत ज्यादा है। और ऊपर से फिर पब्लिक भी ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बहुत पब्लिक रुक रही थी, बस मतलब ऐसे दर्शन वगैरह करने के बाद और बस लोग निकल रहे थे, तो बस हम भी ऐसे ज्यादा नहीं रुके। और मतलब हम लोग ना मतलब कहीं जाते हैं ना तो हम ये ब्लॉगिंग को इतना सीरियसली मतलब ऐसा नहीं लेते कि एक एक चीज हमें ऐसे दिखाना चाहिए, लोगों को दिखाएं हम। अब जैसे कि मंदिर पे जाना इनका मेन वो था, मतलब
कि दर्शन करने के लिए करना गया है, तो था। वो उस पर फोकस किया हमने। इतना हम लोगों ने माइंड ही नहीं किया कि हमें वो शूट करना है, वो शूट करना है। लोग ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो बस यही होती है छोटी छोटी बातें। इतनी तो आप लोग भी समझा कीजिए जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं। बाकी हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है दिखाने में। बाकी हम कोशिश करते हैं कि चलो जा रहे हैं जगह तो जितना हो सके हम अच्छी अच्छी चीजें दिखाएं, बट अब वो हमारे हाथ में नहीं था ना, बस यही बात है। बहुत सारे कमेंट इसी तरीके आते जा रहे हैं। मैं कहा भाई अब तो इसका आंसर देना पड़ेगा। लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम बस बाहर से ही आ गए, अंदर नहीं गए थे, तो ये क्या बात हुई। हम मतलब, और इनका मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है जिसमें सीढ़ियों से उतर रहे हैं, वो अंदर से ही आ रहे हैं, वही है मेन जगह, वहां से ये उतर रहे हैं ना, तो वही है। मैंने इनको थोड़ा सा शूट कर लिया था, तो अच्छा हुआ शूट कर लिया बताने के लिए, वरना किसी को यकीन ही नहीं होता भाई। मतलब ये अलग बात यहाँ है, पे सब कुछ सबूत जब देने तक पड़ते दिखाते हैं। नहीं है तो लोगों को यकीन नहीं होता। जो दिखेगा वही लोग सही समझेंगे, मतलब हम्म। क्या बात है। जो कैमरे के पीछे उस पे बहुत सी चीजें होती हैं जो मतलब यहाँ पे हम 10% भी नहीं बताते हैं। कैमरे पे जो ब्लॉग बनता है ना एक, वो 10% भी नहीं होता है। आपकी चाय ठंडी हो गई होगी। वो पी लूंगा। बाकी पूरे 24 घंटे में बहुत कुछ होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि बस जितना ब्लॉग में दिखाया बस उतनी ही लाइफ है, ऐसा नहीं होता गाइस। 10 मिनट के वीडियो में पूरा 24 घंटे का ऐसे थोड़ी जज बता नहीं सकते करना हैं। चाहिए। कैमरे के पीछे भी जिंदगी होती है लोगों की, कैमरे के पीछे भी लोगों की लाइफ होती है, जिंदगी होती है, इसमें एंजॉय करते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं जो पर्सनल रखते हैं, पब्लिक नहीं करते हैं, तो वही है। हम जो थोड़ी बहुत ऐसी चीजें होती है ना वो हम सेपरेट ही रखते हैं, हम ब्लॉग में हर चीज शेयर नहीं करते हैं, बस यही है। हम अपने फन मस्ती के लिए ब्लॉग बनाते हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ। इनकी चाय ठंडी। आपकी चाय ठंडी हो गई। क्या करें, ब्लॉग बनाने मतलब ब्लॉग बनाते हैं तो छोटी छोटी बातें भी शेयर करनी पड़ती हैं, एक्सप्लेन करना पड़ता है, वरना लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्यों? बस अब क्या पूरा शूट करोगे पीते में? हाँ, ये बहुत शर्माते हैं, मैं भी बहुत शर्माती हूँ, पता है गाइस। कैसी आवाज आई बाहर से? पता है मैं ना मतलब बिल्कुल भी कैमरा फ्रेंडली नहीं थी ये, और मैं बिल्कुल भी कैमरा फ्रेंडली नहीं थी। मतलब कोई भी नहीं होता है जब ब्लॉगिंग से पहले, तो मैं तो इतना ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में कॉन्शियस होती थी, बट अब एकदम बिंदास होकर ब्लॉग बनाती हूँ। क्यों? बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगता। अब तो मैं कैमरा पता है मैं पब्लिक में भी खड़े होकर आराम से शूट कर सकती हूँ, पर ये बहुत शर्माते हैं। अब मुझे ये लगता है कैमरा तुमसे शर्माता है। हाँ, पता है मैं क्या करती हूँ, मैं इनको बोलूंगी ना, जैसे हम कहीं भी गए बाहर है पब्लिक एरिया में ऐसे शूट करते हैं, तो ये बोलते हैं अब कि वो तो नहीं देख रहे, वो तो नहीं देख रहे। मैं बोलती हूँ अरे सब अपनी अपनी दुनिया, अपनी अपनी जिंदगी में बिजी है, कोई किसी को नहीं देख रहा है। अपन अपनी अपनी वीडियोस फोटोज क्लिक करते हैं, ये बहुत ज्यादा शाय हैं, शर्माते हैं, जबकि कोई किसी पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। असली बात तो ये है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। किसी को भी कहीं भी जाएंगे ना तो ये बोलेंगे चलो ठीक है हो गया हो गया, बस और कितना। मैं बोलती हूँ अरे आए हैं तो मेमोरीज लेते हैं ना, इनको बहुत जल्दबाजी होती है। अभी मुझे शर्म आ रही है। अभी भी शर्म आ रही है। चाय पीते हुए ले रही है। बहुत शर्मीले हैं ऐसी छोटी छोटी चीजों में। अब मुझे शर्म नहीं आती, शर्म ये बहुत शर्माते हैं भाई इनके। मुझे मेरे हस्बैंड को भी पूछ कर ब्लॉग में लेना पड़ता है। मैं बोलती हूँ अभी नहीं शर्माओगे तो मैं आपको ब्लॉग में ले लूं, जब ये शर्माते हैं तो मैं इनको ब्लॉग में नहीं लेती। अभी भी शर्मा रहे मुझे लोग कमेंट करते हैं कि है ना आपके हस्बैंड इतना क्यों शर्माते हैं। भाई मैं क्या करूं, शर्माते हैं तो शर्माते हैं, बहुत ज़्यादा शाय हैं, बहुत ज़्यादा। और बात भी ये बहुत कम करते हैं, सच में बहुत कम बात करते हैं। ये मुझे लगता है जितनी ये बात करते हैं ना मुझसे ही बात करते हैं, बाकी ये बहुत कम काम से ही बात करते हैं, मतलब ये लोगों से। बाकी ये मेरे साथ फुल टाइम बात करते रहते हैं, बाकी तो ये चुप ही रहते हैं। क्यों? मैं तो चुप रहता हूँ, तुम बात करती रहती हो, तुम चुप नहीं रहती। तो वही उल्टा बोल रही हो। अरे तुम मतलब मुझसे ही तो करोगे ना बात। तो तुम मुझसे करती हो, मैं नहीं करता। मुझे तो बोलना पड़ेगा ना जबरदस्ती कुछ ना कुछ। तो वही तो ना, तुम चुप नहीं रहती। मैं बात करूंगी तो आप भी तो करते हो ना, मैं यही तो बोल रही हूँ। हाँ सही बात है, मैं चुप रहना भी चाहूँ तो तुम नहीं रहने दोगी। मैं इनको मन से चुप नहीं रहने देती हूँ। बात किया करो ना, तभी तो आपकी वो शर्में थोड़ी कम होगी, बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं। तो चलो गाइज इनके साथ ही अब हम ब्लॉग एंड करते हैं, ठीक है? बाय बाय।